दोस्तों, आज हम मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे आँख नहीं होते तो क्या होता? जी हाँ, बिल्कुल, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो यानी कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है। ये आँख ही हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यह समझेंगे कि हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे कमरे में हमें कोई वस्तु दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, जबकि उसी अंधेरी रात को आकाश में दूर स्थित चंद्रमा हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई पड़ती है। तो आइए इन्हीं समझदार टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी तरह सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से परावर्तित होकर वह धरती पर पहुंचता है और इस प्रकार हम चंद्रमा के आधे हिस्से को प्रकाशमान देख पाते हैं। अब हम लोग मानव नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बाहर से दिखने वाला आँख दरअसल वह अंदर की ओर गोलाकार होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। तो आइए अब हम बारी बारी से इसके हर एक भाग का अध्ययन करते हैं। स्क्लेरा या दृढ़ पटल, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह करी तथा सफ़ेद रंग की होती है। दूसरा, कॉर्निया, दृढ़ पटल के सामने वाले भाग कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली की तरह होती है, उसे कॉर्निया कहते हैं। वस्तु से आने वाला परावर्तित प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर वाली जो परत जो ब्लू रंग की आपको दिख रही है, वही आगे आकर व्हाइट हो जाती है, जहाँ पे कॉर्निया लिखा हुआ है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि ब्लू कलर, रेड कलर और येलो कलर मतलब पीले कलर, ये तीन कलर से मानव नेत्र की बाहरी संरचना को यहाँ दिखाया गया है। तो अब आते हैं रक्तक पटल पे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोराइड कहते हैं। तो दृढ़ पटल और रेटिना यानी दृष्टि पटल, दृढ़ पटल और दृष्टि पटल के जो मध्य जो लाल कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, उसी को हम रक्तक पटल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कोराइड कहते हैं। अब कोराइड के सबसे निचली वाली जो परत होती है, उसी को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना हमारे आँख में प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हमारे जो भी हम वस्तु को देखते हैं, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अब हम लोग आइरिस को समझते हैं, जिसे परितारिका भी कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आँखों का रंग आइरिस अर्थात परितारिका पर ही निर्भर करता है। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे आँख की पुतली कहते हैं। इसे इंग्लिश में पुपिल कहा जाता है। यह जो आपको फिगर में काले रंग का गोल दिख रहा है, इसी को हम पुतली कहते हैं। इससे किसी भी रंग का परावर्तन नहीं होता है। अब हम लोग सिलियरी पेशियाँ को समझेंगे। आइरिस के पीछे वाले पेशीय भाग जो नेत्र लेंस को लटकाए रखता है, उसे ही सिलियरी पेशियाँ या पछमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। नेत्र लेंस, जिसको आइज लेंस कहते हैं, पुतली के पीछे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है।
जिसको सिलियरी पेशियां लटकाए हुए रखती है, उसे ही हम नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग मानव नेत्र में प्रतिबिंब के निर्माण को समझेंगे। किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों पे कैसे बनता है। हम जानते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरणें प्रायः समानांतर होती है। जब वह पुतली से होते हुए नेत्र लेंस से गुजरती है तो प्रकाश की सभी किरणें रेटिना पर अभिसरित हो जाती है, अर्थात रेटिना पर कटती है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हमारी आँखों में दृष्टि स्नायु होते हैं। दृष्टि स्नायु ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मानव नेत्र से संबंधित आपको सभी जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।